10 लाख से भी अधिक शिव भक्त आए हुए हैं। भोले बाबा की जो कृपा है, भोले बाबा पर जो लोगों की आस्था है, लेकिन इतनी बड़ी आयोजन मैंने पहली बार देखा है। मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में एक कथा हमारे बस्तर में होनी चाहिए। 5 दिनों से चल रही श्री चंपेश्वर शिव महापुराण का कथा का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भक्तों का जो जनसैलाब है, आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में झूम उठे हैं। बीजेपी के भी दिग्गज नेता पहुँचे हमारे साथ। प्रदेश प्रमुख है अरुण साहू जी पहुँचे हैं। क्या कुछ कहेंगे? कथा चल रहे 5 दिनों से, बड़ी संख्या में जनसैलाब पहुँचे, क्या कहेंगे? आज गुड़ियारी रायपुर में आयोजित इस शिव महापुराण कथा में 10 लाख से भी अधिक शिव भक्त आए हुए हैं। भोले बाबा की जो कृपा है, भोले बाबा पर जो लोगों की आस्था है, इसका ये बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लोक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, सनातन धर्म में लोगों की जो आस्था है उसका ये प्रकटीकरण है। निश्चित रूप से ये बड़ी आस्था और विश्वास के साथ आए हैं। ये ऐतिहासिक आयोजन है और शिव भक्तों का ये बड़ा एकत्रीकरण यहाँ पर हुआ है। दूसरे राज्यों से भी पहुँचे हुए हैं, व्यवस्था को लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या संभालना मुश्किल हो जाता है? यहाँ पर भगवान की आस्था और विश्वास से लोग आए हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग होने के बावजूद सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है। अनुशासित होकर लोग यहाँ पर आस्था और विश्वास के साथ आए हैं। ये भोले बाबा की ही कृपा है कि सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है और निश्चित रूप से ये आस्था और विश्वास का एक बड़ा केंद्र है। निश्चित तौर पर महाकाल की माया है, ये साफ तौर पर उनका कहना है और कि बड़ी संख्या में एक बार फिर से सनातन संस्कृति को लोगों का रुझान है, क्योंकि घर में बैठकर तो सुनते थे, लेकिन आज प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे। हमारे साथ पूर्व नेता परिषद धर्मलाल कौशिक जी, उनसे जानेंगे कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ सुना था आपने, किस तरीके से आप देखते हैं? बड़ी संख्या में लोग भी पहुँचे, क्या कहेंगे आप? बहुत चर्चा इस प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में है कि शिव जी के बारे में उनकी सबसे बड़ी कथा है और अपार जन समूह वहाँ पर एकत्रित होते हैं। आज दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए पहुँचे हैं। वास्तविक में कथा में बहुत सगत जाने का अवसर मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी आयोजन मैंने पहली बार देखा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से लोगों का रैला लगा हुआ है। आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कथा सुनेंगे। मुझे लगता है जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है उससे और ज़्यादा हो, लेकिन मेरे जानकारी में इससे बड़ी कथा नहीं हुई है। इतने अपार जन समूह जो एक साथ उपस्थित हों। जिस तरीके से हमने सुना था कि भक्ति के साथ जीवन जीने की जो कला है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, सनातन संस्कृति से जोड़ने की बात कही जा रही है, तो लोगों में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि धर्मांतरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम कुठाराघात होगा। देखिए, मैं तो चाहूँगा कि आने वाले समय में एक कथा हमारे बस्तर में होनी चाहिए और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। और पंडित जी से भी बात करेंगे कि यदि बस्तर में कथा करें तो जो कम से कम भटके हुए हैं उनको एक मार्ग प्रशस्त होगा और लोगों को अपने जो जीवन मूल शैली है उसमें वापस लौटेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी कल्याण होगा और एक बहुत अच्छा आध्यात्मिक कार्य संपन्न होगा। तो ये पूर्व नेता परिषद धर्मलाल कौशिक है जो ये भी कह दिए कि एक कथा बस्तर में भी होना चाहिए। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। संगठन मंत्री पवन साय सिंह हैं जो अपने हाथों में बेलपत्र लिए हुए हैं, भगवान के दरबार में हैं और उन्होंने बेलपत्र की महिमा सुना है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेलपत्र लेकर पहुँचे हैं, थोड़ा सा आप कहेंगे? संगठन मंत्री इसलिए बोलने से इनकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आस्था है वो नेताओं से लेकर अभिनेताओं के साथ साथ तमाम लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। यही है कि शिव की भक्ति में शक्ति नजर आ रही है। अंकित के साथ टिके शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।